हेलो प्यारे बच्चों और नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में। जैसे कि आप सभी को बताया बीएसटीसी के मात्र आपके 2 दिन बचे हैं और आपके पूरा निचोड़ लेकर आ गया जो हिंदी का है। पूरा निचोड़ आपका हिंदी के प्रश्नों के साथ बीएसटीसी का इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलो चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। अभी अपन टाइम नहीं गंवाते हैं क्योंकि आपके पास 2 दिन का मात्र टाइम है। क्योंकि आज तो आपकी 30 हो गई, कल आपकी 31 है और 1 जून को आपका पेपर है। 1 जून को आपका पेपर है, इसलिए आपको टाइम ज़्यादा नहीं है। और हिंदी में 30 को 30 प्रश्न, 30 प्रश्न आपके इसी प्रकार से आने वाले हैं और यही पेपर आने वाला है। तो पहला प्रश्न आपके सामने शुरू कर रहे हैं। निम्न में से अग्र स्वर की श्रेणी में कौन सा है? ऑप्शन नंबर है उ, ऑप्शन नंबर बी है ए, ऑप्शन नंबर सी है ई, ऑप्शन नंबर डी है अ। तो अग्र स्वर की श्रेणी में आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ई आपका अग्र स्वर की श्रेणी में आता है। बिल्कुल ई और छोटा ई, ए और ए, ये है ना, ये अग्र स्वर की श्रेणी में आते हैं। अगला आपके सामने आपका दूसरा प्रश्न, यहाँ पर 11 होना चाहिए था। यह स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 5, 11। 2, 3, 5, 11 स्वर भाई 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। अब कई बच्चे तो 11 पे चले गए होंगे, बिल्कुल 11 पे चले गए होंगे, तो 11 आपका गलत आंसर हो जाता। यह आपका 11 गलत आंसर हो जाता और ये भी गलत हो, ये भी। स्वर आपके 2 प्रकार पूछे यहाँ पर, तो ह्रस्व और दीर्घ 2 प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आपका तीसरा प्रश्न है, कंठ्य व्यंजन कौन सा है? कंठ यानी कंठ से बोले जाने वाला व्यंजन, क ख क घ घ और सभी। भाई देखो, क और कंठ से आ रही है, घ तो कंठ से आ रही है, घ तो भी कंठ से, मतलब एक ही वर्ण के व्यंजन है ये। तो आपका डी आंसर से भी हो जाएगा, डी आंसर। अगला व्यंजन आपके सामने आपका प्रश्न है चौथा, जो नदी से शब्द में है कौन सी संधि होगी? इस शब्द में आपको बताना है कौन सी संधि होगी। ऑप्शन नंबर ए है व्यंजन संधि, ऑप्शन नंबर बी है दीर्घ संधि, ये दीर्घ यहाँ पर यस है, ऑप्शन नंबर सी आपका गुण संधि, ऑप्शन नंबर डी आपका अयधि संधि। तो आपके नदी से शब्द में कौन सी संधि होने वाली है? जल्दी से राइट आंसर कमेंट कीजिए। बिल्कुल है, चौथा प्रश्न में राइट आंसर आप सभी का आना चाहिए। और नदी से शब्द में आपका राइट आंसर की बात करूं तो बी आंसर दीर्घ संधि। दीर्घ संधि आपको बता दूं, कभी भी आधा अक्षर आ जाए तो यण संधि, आधा अक्षर आ जाए जैसे अत्यधिक, इसमें त आधा आया तो यण संधि हो जाएगी। इसमें एक ही मात्रा आए, उसमें डबल ए की आए तो वर्धी, ए की आए तो आपकी अयधि हो जाएगी, और ए ओ अन आए तो अयधि हो जाएगी। अगला प्रश्न आपके सामने आपका पांचवा प्रश्न है, आजादी शब्द में कौन सी संधि है? आजादी, व्यंजन संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, अयधि संधि। अंतिम प्रश्न पेपर के साथ आया हूं, 30 में से 30 अंक लाने की पूरी गारंटी है मेरी। 30 में से 30 अंक बिल्कुल हूबहू पेपर आने वाला है। तो आपका आजादी शब्द में दीर्घ संधि नहीं होगी, गुण संधि नहीं होगी, अयधि संधि नहीं होगी, बिल्कुल होगी कौन सी? व्यंजन संधि, बिल्कुल व्यंजन संधि। अगला प्रश्न आपके सामने आपका छठा प्रश्न, यह कह रहा है गोस व्यंजन द का अघोष रूप में त रूप में परिवर्तन हो जाना कौन सी संधि है? तो व्यंजन, ये लीजिए, मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूं, ये लीजिए, व्यंजन, दीर्घ, गुण और अयादि। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो मैं छठे प्रश्न में राइट आंसर की बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल व्यंजन संधि हो जाएगी आपकी। अगला प्रश्न आपके सामने आपका सातवां प्रश्न है, कौन सा समास विग्रह सही है? कौन सा समास विग्रह वो सही है? हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, तो पितृभक्ति, पिता के लिए भक्ति, रसोई घर, रसोई के लिए घर। सही नहीं है, सही नहीं है, यहाँ पर नेगेटिव होना चाहिए, सही नहीं है। देखो भाई, ए आंसर सही है, बिल्कुल हवन के लिए सामग्री, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, पिता, पितृभक्ति, पिता के लिए भक्ति, ये तीनों ही सही आंसर है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, रसोई के लिए रसोई घर, घर के लिए रसोई नहीं, रसोई के लिए घर होगा, रसोई के लिए घर होगा, डी आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने आठवां प्रश्न, समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के बिल्कुल आप सभी आंसर दे दोगे, 5, 6, 8, 9। तो समास के आपके 6 भेद होते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आपका नवा प्रश्न, दो गायों का समूह शब्द में कौन सा समास होगा? दो गायों का समूह पूछा यहाँ पर है, तो द्विगु, द्वंद्व, क्रमधारी और तत्पुरुष। इसमें दो में ही आपको कंफ्यूज है, तो आपका हो जाएगा द्विगु, राइट आंसर बी। आपका 10वां प्रश्न आ रहा है, कृष्ण सर्प। यह प्रश्न काफी बार पूछा गया है, कृष्ण सर्प शब्द में कौन सा समास है? तो द्वंद्व, द्विगु, क्रमधारी और तत्पुरुष, सभी तत्पुरुष में चले गए होंगे और आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, क्रमधारी है ना कि तत्पुरुष। आपका 11वां प्रश्न, विद्यालय, विद्यालय शब्द में कौन सा समास विग्रह होगा? विद्यालय समास का,
तो ऑप्शन नंबर है विदा के लिए आली है, ऑप्शन नंबर बी आपका विदा आली है, ऑप्शन नंबर सी आपका विदा में आली है, ऑप्शन नंबर सी है विदा के लिए परिवेश है, विदा का परिवेश है। तो आपका है वह विदा के लिए आली है, बिल्कुल ये आंसर हो जाएगा। विदा के लिए आली होता है उसे विदा लिए कहते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 12वां प्रश्न, हुबहू 30 के 30 प्रश्न आने वाले, हुबहू 30 के 30 और 90 अंक आपके पक्के। उपसर्ग किसे कहते हैं भाई? शब्द के आगे, शब्द के पीछे, शब्द के अर्थ में, शब्द के बीच में। तो उपसर्ग किसे कहते हैं? तो उपसर्ग शब्द के आगे वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। उपसर्ग शब्द के आगे वाले को कहते हैं। अगला आपके सामने आपका 13वां प्रश्न, जो किस शब्द में बर उपसर्ग है? बर, भरपाई, भरमार, भरपूर और बरसर। तो सभी हो जाएगा डी आंसर, ई आंसर सभी में हो जाएगा। देखो यहां पर भर लगा, यहां पर लगा, यहां पर लगा और यहां पर लगा, तो डी आंसर आपका, ई आंसर सभी हो जाएगा, बिल्कुल सभी में। अगला प्रश्न आपके सामने है, अविराम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अविराम, अन, अवि, भर और अ। तो विराम क्या है? एक पूर्ण शब्द है, उसमें आ एक अपूर्ण है, इसका मतलब आ ही आपका राइट आंसर होगा, ना कि अवि होगा। तो आपका राइट आंसर डी। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 15वां प्रश्न आ चुका है और 15वां प्रश्न आपका जवाब क्या होगा? तो 15वें प्रश्न में प्रत्यय शब्द में लगते हैं। प्रत्यय कहाँ लगते हैं? शब्द के अंत में, शब्द के बीच में, शब्द के ऊपर, शब्द सभी। तो प्रत्यय भाई सभी, तो आंसर गलत हो जाएगा। ये लीजिए 15वें प्रश्न वापिस, तो सभी का आंसर तो आपका गलत हो जाएगा। तो प्रत्यय शब्द के क्या लगते हैं? तो प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है, ए आंसर आपका। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न आपसे कह रहा है, किस शब्द में आइन प्रत्यय लगा? आइन, मालिन, जोगिन, पंडिताइन और रूटीन। तो बिल्कुल आइन प्रत्यय यहां दिख रहा है, आ और ई और न, और ये आइन प्रत्यय, सी आंसर करेक्ट आंसर। मालिन में कौन सा है? वो इन, इन, रूटीन। तो अगला प्रश्न आपके सामने आपका 17वां प्रश्न क्या कह रहा है? गुणवाचक प्रत्यय किस में लगा? गुणवाचक प्रत्यय, भाई प्रत्यय ना पूछिए, गुणवाचक पूछा है। शहर वाला, पंकुड़ी, सेठानी और भारतीय। तो 17वें प्रश्न का राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? और आपको किसी प्रकार की पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर मैसेज कर देना है 2906202889 पर। अंतिम प्रश्नों के साथ भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो आपका भारतीय, बिल्कुल भारतीय उसका गुण है, और यह आपका गुणवाचक प्रत्यय हो जाएगा। अगला शब्द आपके सामने 18वां, चांदी शब्द का पर्यायवाची शब्द। चांदी शब्द का, चंद्रिका, प्राणी, माधव और विकास। बिल्कुल चांदी का भाई प्राणी नहीं होगा, माधव नहीं होगा और विकास नहीं होगा। माधव तो आपका श्री कृष्ण का होगा, प्राणी आपका मानव का होगा, और आपका हो जाएगा ए आंसर चंद्रिका। आपका 19वां प्रश्न, आगरा शब्द का बहुवचन शब्द होगा? आगरा, तो आगरे, आगरी, आगरा, इसमें से कोई भी नहीं, या बहुवचन नहीं होगा। तो आपका डी आंसर ही करेक्ट है, आगरा शब्द का बहुवचन नहीं होता है। आज के अंतिम प्रश्नों के साथ श्रीमती शब्द में बहुवचन होगा, और आपके इस क्लास के साथ आपकी जीके की क्लास होने वाली है। जीके की क्लास, लाइव क्लास, जल्दी से 1 बजे सभी बच्चे उपस्थित हो जाना, और 4 बजे तक लगातार क्लास चलेगी। तो श्रीमती शब्द में कौन सा समास होगा? तो श्रीमती शब्द में आपका बहुवचन होगा श्रीमान, श्रीमती, श्रीमतीय और श्रीमंत। तो आपका होगा श्रीमतीय, सी आंसर बिल्कुल करेक्ट था। इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे कृष्णा क्लासेस को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वेलकम साथियों, अगले वीडियो मिलते हैं इसी वीडियो के साथ। राधे राधे, अलविदा, जय श्री देवनारायण की। और मैं आशा करता हूँ आप सभी को 30 में से 30 प्रश्न इसी से मिले, और आपका जो सिलेक्शन हो बिल्कुल अब की बार 500 बार वाला होना चाहिए।